सिफ अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगी। हम देख रहे हैं बीजेपी फिलॉसफी जो है उसको इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है इन द गेम ऑफ क्रिकेट एंड इट इज वेरी मच डिस्ट्रॉइंग द स्पिरिट ऑफ द गेम ऑल टुगेदर। मगर आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2.4 जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है उसके अंदर तो पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के हवाले से बात की गई है। रेफरी की तो भारा ये जिम्मेदारी है ही नहीं कि हाथ मिलाए, बट द प्रॉब्लम हेयर इज के आउट ऑफ द वे जाके हाथ ना मिलाने की बात करना, इस बात के ऊपर एक्सेप्शन ली जा रही है। देखिए, एक तो तौफीक ने सारी बातें की है। ये इंस्ट्रक्शन कहीं और से आई थी और आईसीसी का किरदार तो कभी भी पाकिस्तान के मामले में कभी भी अच्छा नहीं रहा। हमारी क्रिकेट को हमेशा आईसीसी ने डैमेज ही किया है उस लिहाज से। इंडिया ने उनको फोर्सेस फोर्स लगा के जो है ना, हाँ। हमसे हमें प्रॉब्लम करने की कोशिश की। हाँ। लेकिन वो कुछ ऐसे हालात जब चेंज होते हैं तो आपको खुद पता है जो हुआ अभी मैं उस पे जाना नहीं चाहता। बहरहाल उनके साथ जो कुछ हुआ वो उसी का सारा कुछ है इस वक्त नजर आ रहा है मुझे। और यस, रेफरी को कोई हक नहीं पहुंचता, लेकिन इंस्ट्रक्शन थी उनको। और डेफिनेटली, और मैं इकबाल मिर्जा चूंकि मौजूद है, मुझे थोड़े से रूल्स का और वो होना चाहिए कि देखिए एसीसी हम्म। जो है वो एक अलग वो है और उसके बाद आईसीसी है। तो आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि एसीसी के दायरे हमारे चेयरमैन हैं नकवी साहब, हाँ। ये डायरेक्ट जो है उसको खत्म कर सकते हैं उस रेफरी को। पर हाँ, वो बताना जरूर पड़ेगा आईसीसी को कि हाँ भाई, हम इन्होंने इस तरह किया और दायरे लेटर भेज भी दिया है उनको। तो आई थिंक जो हरकत इन्होंने की है ये आज से तो ये नहीं कर रहा है। हमारे टाइम से 1980 से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ मैचेस जो हो रहे थे उसमें क्या क्या, हम इंडिया 87 में गए, वहां भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। बट एक एक्सट्रीम पे ये लोग पहुंच गए। और एक्सट्रीम पे ये कि अब हालात तो हमारे काफी फेवर में चले गए दूसरे मामलात में। अब ये डैमेज करना चाह रहे हैं। अब ये बात तो बड़ी पुरानी हो गई कि आप क्रिकेट को सियासत में नहीं लें। ये तो सबको पता है कि गेम से क्या ताल्लुक इस चीज का। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि ये सारा प्री प्लान हुआ है, क्योंकि जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हाथ मिला लिया गया था और दोनों से ही हाथ मिलाया था, कप्तान से और उससे। तो उसके बाद इनको इंस्ट्रक्शन आई होंगी काफी कुछ, जैसे कि बता भी रहे हैं, तौफीक भी कहा कि भाई वहां से कहा गया कि यार ये क्या हो रहा है, इनसे तो खेल। भाई अगर वाकई सही बात है, अगर आपने नहीं खेलना था तो आप पहले ही मना कर देते। लेकिन आपको ब्रॉडकास्टर, आपको स्पॉन्सर और पैसा, क्योंकि पैसे से ही आप सब कुछ अब तक कर रहे थे और अब भी वही आपने सिलसिला जारी रखा सर हुआ है 80 मेरे की ख्याल दिहाई से। में तो आपने देखा तो होगा तब भी इमोशंस मस्ट बी रनिंग हाई। पाकिस्तान फिर 2 लाख होने का जज्बा और वो उधर से एक एंटी सेंटिमेंट अरूज पे होगा। इवन देन हमने कारगिल के टाइम पे भी इस तरह के हालात नहीं देखे सर। मगर द फैक्ट रिमेन्स बेग साहब, अब देखें ना, इंडिया का एक नया मेयार सेट करना एट एन ऑल टाइम लो अपनी जगह। अब ऑप्शंस, क्या पाकिस्तान को अगला मैच खेलना भी चाहिए एंड ऑल्सो इंडिया टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड क्रिकेट? ये बड़ी एक परेशान कुन बात है कि इतना इन्फ्लुएंस इनका हो चुका है कि अब आप देख रहे हैं, आई मीन द बक स्टॉप्स एट आईसीसी राइट नाउ सर, कि ये क्या इकदामात, क्या क्या करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेहर। सबसे पहले तो मैं तौसीफ भाई की इस बात का जवाब दूंगा कि जो मैच रेफरी है उसका तकर्रुर आईसीसी करती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी मैच रेफरी, अंपायर, वो सारे आईसीसी लगाती है। तो आईसीसी ही उस मैच रेफरी को हटाएगी। हम्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अथॉरिटी नहीं, अगरचे उसका टूर्नामेंट है। अब आप देखें कि ये जो मैच रेफरी है, ये अगले बरस जून में 70 साल का हो जाएगा, एंडी पाइक्राफ्ट, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से, 3 टेस्ट और 20 वनडे खेला है। ये हमेशा से 22 रहा है। अब से 22 बरस कबल मुझे याद है, मैं वर्ल्ड कप कवर कर रहा था 2003 में साउथ अफ्रीका में, वहां भी इसका रवैया पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसे ही था। और जो उसको इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो आप बिल्कुल सही है कि भारत की जानिब से आई हैं। और आप देखें ये प्री प्लान था महल, क्योंकि जो आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, वो तो यूएस में बैठा हुआ था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल ग्राउंड में मौजूद नहीं था। इवन राजीव शुक्ला जो हर जगह आगे आगे नजर आते, वो भी नहीं मौजूद थे, क्योंकि वो 28 सितंबर को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बीसीसीआई के। तो ये सारा प्री प्लान था और ये अपनी उस खार को निकालना चाह रहे थे कि जो हमने राफेल तैयारे गिराए और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की सुटकी हुई। अब इन्होंने सोचा कि मौका यहाँ पर है कि यहाँ कर लो, लेकिन ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ मिलाकर चल रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं।
ये जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट। पहले जब 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, उसके बाद से आप देखें ना, व्हाइट कपड़े पहनते थे। फिर 1971 में जब वनडे आया तो फिर रंग बिरंगे पैरहन आ गए, लेकिन ये जेंटलमैन्स गेम है, इसको भारत खराब कर रहा है। मोनोपोली है भारत की, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है महर, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो चेयरमैन है आईसीसी का, उसका ताल्लुक भारत से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका ताल्लुक भारत से, उसके अलावा जो आईसीसी का डायरेक्टर कम्युनिकेशन मीडिया है उसका ताल्लुक भारत से। तो पूरी लॉबी भारत की डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है उसमें दुनिया के दीगर ममालिक को, खासतौर पर पाकिस्तान को, वो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रियलिस्टिकली बेग साहब, फिर आप कोई एक्शन होते देख भी नहीं रहे ना? वो कि हमने माजी के अंदर देखा है कि किट्स पे सियासी मैसेजेस की इजाजत नहीं दी जाती। आपके उस्मान ख्वाजा अगर जूते पहन लें फलस्तीन के हक में, ऑल लाइव्स मैटर, वो हटा दिए जाते। इवन आपके धोनी के ग्लव्स जो थे प्रो देयर ओन मिलिट्री, उनको भी हटवा दिया गया था। बट एज ऑफ राइट नाउ आप कह रहे हैं कि भारतीय लॉबी ने इतना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है कि आपको एक्शन नहीं दिख रहा फिर होते हुए। बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह महर ये है कि आप देखें कि इस टूर्नामेंट में जितने जो आपको ग्राउंड के होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं वो सब हाँ। भारतीय कंपनियों के हैं। जो स्पॉन्सर है सोनी, उसने कई मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो भी भारतीय है। कमेंटेटर भी उन्होंने अपनी मर्जी के रखे हैं। आप देखें कल वसीम अकरम को उन्होंने बोलने नहीं दिया। इसका मतलब ये कि वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, लेकिन ये भारत जो है ना उसको दो में महर कि अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और यही वजह है कि दुनिया के दीगर ममालिक उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। श्रीलंका उसकी गोद में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान उसका सपोर्टर है, बांग्लादेश तो अपने सियासी हालात की वजह से पाकिस्तान के साथ हो गया, वरना पहले वो भी भारत के साथ था। ओमान, यूएई, ये सारे जो एसोसिएट ममालिक हैं, ये सब पैसे की वजह से भारत की तरफ जा रहे हैं। हांगकांग, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई। तो फिर तौफीक, टू बी वेरी फेयर, ये तो अगर इतना तकब्बुर और जोम था और इतनी खार चढ़ी हुई थी, जिस तरह आपने कहा मैच ही ना खेलते सर, वो तो उधर मसला $170 मिलियन का मसला था जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए हुए हैं। वो पैसा इतना लगा हुआ है और पैसा इतने कमाने को था कि गेम खेलनी भी थी और साथ ये हरकतें भी करनी थी। सो फॉरफीट करना तो इस दफा इनको भारतीय टीम को गवारा ही नहीं था। बट दैट बीइंग सेड, राइट नाउ सर, अब आईसीसी को भी कुछ बेग साहब कह रहे हैं नहीं देख रहे उनकी तरफ से भी कुछ इकदाम या कोई बड़ा स्टेप लेते हुए, तो फिर दैट लीव्स अस unto ourselves। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं फिर सर? हम लोगों ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट किया वो काफी था या मजीद कुछ करना चाहिए था, और अब आगे क्या करना चाहिए? देखें, बिल्कुल इसमें एक तो जो ये आपने खत लिखा है हमारे चेयरमैन ने आईसीसी को, ये फौरी तौर पे ये जो है ये आपको चाहिए कि ये इस मैच रेफरी को हटाएं। दूसरा देखें, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आगे हमने क्या करना है, हमें ये चाहिए कि हम हमारी भी इसमें बहुत सी कोताहियां, हमारी अपनी क्रिकेट जहाँ चली गई है, लोगों मतलब देखें पूरी दुनिया में हम देखें कि हम 7वीं 8वीं रैंकिंग पे चले गए हैं। हमें अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके आना है।